ये देखो विकास और मनीष, तुम्हारी बड़ी ताई इन 2 लड़कियों का रिश्ता देकर गई हैं तुम दोनों के लिए। बस अब घर जाकर उनसे शादी की बात करनी है। अच्छा माँ, ठीक है, आप कर लीजिएगा बात। 1 मिनट भैया। माँ, आप मुझसे बिना पूछे लड़की कैसे पसंद कर सकती हो? मैं किसी और को पसंद करता हूँ। दैया, कर दिया खानदान का नाम रोशन। आखिर किस लड़की को पसंद करके बैठा है तू? दादी, मेरे ऑफिस की है। क्या कहा? ऑफिस की? फिर तो बहुत मॉडर्न होगी और मॉडर्न कपड़े भी पहनती होगी। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है माँ। ठीक है, जब तूने फैसला कर ही लिया है तो तेरी पसंद की लड़की से भी मेल ही लेते हैं। अब उसी रात विकास अपनी गर्लफ्रेंड अर्पिता से फोन पर कहता है, अर्पिता, मैं जानता हूँ अभी भी तुमने छोटे और टाइट कपड़े पहने हुए होंगे, पर मेरी बात कान खोलकर सुनो। कल तुम्हें मेरी माँ पसंद करने आ रही है। बस कल के लिए तुम एक सिंपल सा सूट पहन लेना प्लीज। ये क्या विकास, मैं जैसी हूँ तुम मुझे वैसे एक्सेप्ट करो ना। बस एक बार मेरी बात मान लो अर्पिता, फिर शादी के बाद जो ड्रेस पहनना वो पहनती रहना। अगले दिन विकास का सारा परिवार अर्पिता को देखने पहुंचते हैं, जहां अर्पिता सूट में होती है। दैया, पोते पसंद तो तेरी एक नंबर है। सच में मुझे तो डर था कि कहीं मेरे बेटे की पसंद की लड़की छोटे छोटे कपड़े ना पहनती हो, पर इसने तो सूट पहन रखा है। चलो बेटी, हमें तो तुम बहुत अच्छी लगी, रिश्ता फिक्स करते हैं। अब विकास के परिवार के वहां से जाने के बाद अर्पिता फौरन अपने कमरे से 1 पीस ड्रेस पहन कर आती है। ये क्या बेटी, अभी तो बाहर लड़के वालों की गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हुई और तूने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए। अरे ससुराल जाकर भी क्या ऐसे ही छोटे छोटे मॉडर्न कपड़े पहनेगी? हाँ माँ, मैं जैसी हूँ वैसे ही अपने ससुराल में भी रहूंगी। हाँ के लव मैरिज कर रही हूँ, ठाट से रहूंगी, ठाट से। इसी तरह अगले दिन प्रेमलता अपनी सास और अपने बेटे मनीष को लेकर अपनी बड़ी बहू जानवी को देखने जाती है, जहाँ जानवी ने सुंदर सी साड़ी पहनी हुई होती है। क्या बात है बहू, साड़ी में तुम कितनी खूबसूरत और कितनी आदरणीय बहू लग रही हो। शुक्रिया माँ जी। अब इसी तरह प्रेमलता जानवी के घर से रिश्ता फिक्स करके चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और अब दोनों ही बेटे की शादी प्रेमलता पूरे विधि विधान के साथ करवा देती है। आओ मेरी दोनों बहू रानी, घर के अंदर आओ। अरे भाभी, सिलाई मशीन, आप ड्रेस सिलना भी जानती हो? हाँ शिखा, मैं सिलाई करती हूँ। ओह गॉड, हाउ ओल्ड यू आर जेठानी जी। आज के टाइम पर कौन कपड़े सिलकर पहनता है? बड़े बड़े मॉल और मार्केट कम है क्या? मुझे तो लगता है आपने अपना ये वाहिया शादी का लहंगा भी इसी सिलाई मशीन पर सिला है। अरे बाप रे, देवरानी जितनी छोटी है वो उतना ही बड़ा खोलती है, वैसे इतना भी बुरा नहीं है तेरी जेठानी का लहंगा। अगले दिन सुबह जानवी एक सुंदर सी साड़ी और घूंघट करके अपनी पहली रसोई का खाना बना रही होती है। पीछे से अर्पिता एक टाइट 1 पीस ड्रेस पहनकर रसोई की तरफ आ रही होती है। दैया, छोटी बहू, ये क्या लिबास धारण कर रखा है तूने? बाप रे, मुझे तो लग रहा है कि मैंने अपने पोते की लव मैरिज करवा कर तो बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे बहू देख, कैसे घूंघट में पहली रसोई का खाना बना रही है बड़ी बहू। अरे दादी सास, आप इतना हाइपर क्यों हो रही है? ये मेरी डिजाइनर ड्रेस है, आप नहीं समझ पाएंगे, आप 90s की है ना, ये आजकल का ट्रेंड है, ट्रेंड। तभी दूर खड़ी प्रेमलता अपने बेटे विकास से, क्या कह रहा था तू? तेरी पसंद की लड़की मॉडर्न कपड़े नहीं पहनती, ये मॉडर्न कपड़े पहनकर खुलेआम अश्लीलता फैला रही है यहाँ। माँ, मैं आपको कैसे समझाऊं? अर्पिता ने शुरू से ऐसे ही कपड़े पहने हैं, वो ट्रेडिशनल कपड़े को कैरी नहीं कर पाती है। अब कुछ देर बाद दोनों ही देवरानी जेठानी खाना बनाकर परिवार को खिलाती हैं। ये मलाई कोफ्ता किसने बनाया है? शिखा, मैंने बनाया है। भाभी, बहुत अच्छा बना है। और ये सोया चाप किसने बनाया है? शिखा, ये मैंने बनाया है। भाभी, ये बहुत ही टेस्टलेस बना है। अरे मैरिज वाली बहू का खाना तो बहुत अच्छा बना है। लव मैरिज वाली बहू का खाने में हाथ थोड़ा खिंचा खिंचा हुआ है। ये खूसट बुढ़िया जब से मैं आई हूँ तब से मेरे पीछे पड़ी हुई है। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, मैं क्या कह रही हूँ, कल तुम दोनों की मुंह दिखाई की रस्म है तो अच्छे से साज सिंगार कर लेना। क्या कहा? मुंह दिखाई की रस्म? अब तो मैं विकास के साथ जाकर एक बहुत बड़े मॉल से डिजाइनर कपड़े लूंगी। जानवी, तुम भी चलो, मैं भी शॉपिंग करवा लाता हूँ। नहीं मनीष जी, मैं मार्केट से कपड़े नहीं लूंगी, मुझे सिलाई का काम आता है, तो मैं अपनी मुंह दिखाई की ड्रेस अपने आप सिलकर तैयार कर लूंगी। पर भाभी, मुंह दिखाई की रस्म कल ही है, आप इतनी जल्दी कोई ड्रेस कैसे सिल पाओगी? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सिल लूंगी, मैं काफी समय से सिलाई का काम कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, किसी चीज की जरूरत हो तो कहिएगा। अब खाना वाना खाने के बाद अर्पिता विकास के साथ एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में जाती है। विकास, ये डिजाइनर ड्रेस कैसा रहेगा मुझ पर मुंह दिखाई के लिए?
अर्पिता, ड्रेस तो ठीक है, पर दोनों तरफ से इस ड्रेस में कट लगा हुआ है। तुम्हारे पैर इसमें नजर आएंगे। ब्लाउज भी काफी डीप है, तुम्हारा सारा क्लीवेज दिखेगा। विकास, तुम कैसे स्टूपिड जैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है मैं ऐसे कपड़े शुरू से पहनती आ रही हूँ? ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है। खैर छोड़ो, तुमसे पूछना ही बेकार है। भैया आप इस ड्रेस को पैक कर दीजिए। अरे ठीक है मैडम, मैं इसे अभी पैक कर देता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जानवी अपने हाथों से तरह तरह की साड़ी पड़कर, इन सभी साड़ियों से मिलाकर मैं अपने लिए एक कंट्रास्ट लहंगा तैयार करती हूँ, पर इसके लिए मुझे कुछ लेस और गोटे की जरूरत होगी। अब शिखा से क्या कहूँ, खुद ही ले आती हूँ। अब जानवी बाजार आती है जहाँ सितारे, लेस, मोती, गोटे मिल रहे होते हैं। भैया जी ये कुछ गोटे और लेस मुझे दे दीजिए। ठीक है, मैं अभी लिफाफे में इसे डाल कर देता हूँ। अब जानवी बाजार से आके सिलाई मशीन पर अपनी ड्रेस सिलना शुरू करती है और रात के 2 बजे तक अपनी ड्रेस सिलती रहती है। जानवी, अब आराम भी कर लो, देखो रात के 2 बज गए हैं। जी बस हो गया। तभी अगले दिन दोनों बहू की मुंह दिखाई की रस्म पर पूरे घर को सजाया जाता है। कुछ देर बाद जानवी और अर्पिता अपनी मुंह दिखाई की ड्रेस पहनकर नीचे आती हैं, जहां जानवी ने एक बहुत ही सुंदर सा लंबा लहंगा पहना हुआ होता है। उसके सर पर घूंघट और हाथों में लाल चूड़ियां और गले में गहने होते हैं। वहीं अर्पिता ने एक बहुत ही स्टाइलिश ड्रेस पहना हुआ होता है, जिसका पूरा क्लीवेज दिख रहा होता है। नीचे स्कर्ट पर दोनों तरफ कट लगा हुआ होता है, जिससे उसकी दोनों टांगे नजर आ रही होती हैं। परिवार के कुछ सदस्य कुछ बोलते तब तक घर में मेहमानों का आगमन हो जाता है। आ गए आप लोग, आइए आइए बैठिए। अरे ये क्या बहू, तेरी मुंह दिखाई की रस्म है और तूने घूंघट भी नहीं कर रखा है। अरे कम से कम सर पर तो घूंघट रख लेती, सारा शरीर तो वैसे ही दिख रहा है। एक तरफ से टांगे दिख रही, दूसरी तरफ से सीना दिख रहा है। दुपट्टा नहीं है क्या इस कपड़े पर? अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने अपने मुंह दिखाई पर एक डिजाइनर ड्रेस पहना हुआ है, और अगर मैंने इसके ऊपर घूंघट किया तो मेरा सारा लुक खराब हो जाएगा। बाय द वे आप ये बताइए मैं आपको कैसी लगी? हाँ बहू ठीक ही लगी तू हमें। ठीक ठाक हो बहू तुम देखने में तो। वैसे प्रेमलता, ये तेरी बड़ी बहू है ना, कैसे सास सिंगार में घूंघट करके बैठी है। कुंती अपने हाथों से बहू का घूंघट ऊपर करती है। तेरी मुंह दिखाई की ड्रेस तो बहुत बहुत खूबसूरत लग रही है, चारों तरफ से ढका हुआ है, कहीं से कोई अंग प्रदर्शन नहीं हो रहा। इसे ही कहते हैं सही मायने में मुंह दिखाई। वैसे कहाँ से लिया बहू तूने अपने ये मुंह दिखाई का ड्रेस? ये ड्रेस मैंने कहीं से लिया नहीं, बल्कि इसे तो मैंने खुद अपने हाथों से बनाकर तैयार किया है। अच्छा, फिर तो ऐसी एक ड्रेस तुम मेरी बेटी के लिए भी बनाना बहू। दूसरी तरफ अर्पिता मन में, ये कैसे गंवार लोग मुंह दिखाई की रस्म में आए हैं, जिन्हें मेरा एक्सपेंसिव ड्रेस पसंद ना आकर मेरी गंवार जेठानी का सिलाई मशीन पर सिला हुआ साधारण लहंगा पसंद आ रहा है। यहाँ बैठने से तो अच्छा मैं यहाँ से चली ही जाऊं। अब अर्पिता जैसे ही गुस्से में उठती है, उसकी स्कर्ट सोफे के कोने में फंसकर पूरी तरीके से फट जाती है। मेरी ड्रेस तो पूरे तरीके से फट गई। ये सब देख जानवी फटाफट अपने घूंघट का कपड़ा अर्पिता के कमर पर बांधती है। अर्पिता तुम ठीक हो? अरे क्या फायदा है ऐसे डिजाइनर कपड़े का जो समाज में हमारी इज्जत ही उतार दे। हमने तो कई बार समझाने की कोशिश की है बहू को। हाँ माँ जी, पर आज मुझे भी समझ में आ गया कि लड़कियां अपने आप को जितना समेट के रखती हैं उतनी ही सेफ रहती हैं। और जेठानी जी, मैं आपका भी थैंक यू करती हूँ जो सही वक्त पर आखिर आपने मेरे शरीर को ढक दिया। आज से मैं कभी भी इस तरह के छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी। चलो बहुत बढ़िया है, जब जागो तब सवेरा। इस इंसिडेंट के बाद अर्पिता हमेशा के लिए वेस्टर्न ड्रेस पहनना छोड़ देती है और अपनी जेठानी की तरह साड़ियां पहनना शुरू कर देती है। अब लग रही हो ना तुम दोनों मेरे खानदान की संस्कारी बहू। शुक्रिया माँ जी।